सर, हियरिंग प्रॉब्लम एक साइलेंट किलर की तरह बढ़ रहा है, जैसा कि कहा भी जा रहा है। तो सर, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? आज यहाँ पे जिस बात पर चर्चा हो रही है वर्ल्ड हियरिंग डे पे, तो हियरिंग प्रॉब्लम का मुख्य कारण क्या है सर? ऐसा है, इस शहर की दौड़ भाग में जहाँ चारों ओर शोरगुल मचा हुआ है, जहाँ आजकल बच्चे पब में या क्लब में जाके लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं, सारा दिन उनके कान पर मोबाइल है और सारे दिन जो सीनियर्स हैं वो टीवी के सामने बैठे हुए हैं, उनको पता तक नहीं है कि उनका हियरिंग लेवल सही है कि नहीं। तो उसमें अब ज़रूरत आ पड़ी है कि हम सबको, जिस तरह से हम अपना चश्मा चेक कराते हैं, दांतों का चेक कराते हैं, कि साउंड पॉल्यूशन के बारे में बात की जाए और हियरिंग के बारे में, हमारा हियरिंग लॉस कितना हुआ है, हम सही है कि नहीं। क्योंकि आपका हियरिंग लॉस अगर होगा तो आप जोर से बात करेंगे, आप जोर से बात करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपको तकलीफ होती है और इसके बारे में मन जान है, उनको पता तक नहीं है कि हमारा बच्चा हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा है। और इस बारे में आज डिस्कस करने के लिए आज मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स का मैं जो हूँ हेल्थ कमेटी का चेयरमैन हूँ, इसलिए हमने आज ये प्रोग्राम। हियरिंग जानने के पीछे कैसे जान सकते हैं ये क्या? देखिए, यूजुअली क्या होता है, हम एक घर में बैठ के अपनी बहन से, अपनी बीवी से, अपनी माँ बाप से, बच्चों से बात कर रहे हैं, तो वो एक घर में बैठ के बात करें तो उसका 50 से 60 डेसिबल लेवल होता है। वो आप मोबाइल में भी एक ऐप डाउनलोड करेंगे तो आज समझ में आ जाएगा आपको। और अगर हम उससे ज़्यादा जोर से बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप कम सुन रहे हैं। अच्छा। या बच्चा कम सुन रहा है। इसका ये चक्कर होता है कि आपको फिर अब डॉक्टर से चेक करानी चाहिए, इस तरह की कोई बात नहीं। अच्छा सर, MCCI इसे आगे क्या करने वाला है इस पर? ऐसा है कि MCCI तो बिजनेस चैम्बर इंडस्ट्री है, लेकिन हम इसी तरह के कई जागरूक और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं। हमने हेल्थ पर किया है, अब हम अल्जाइमर और डिमेंशिया और पार्किंसन पर करने वाले हैं, और इसी तरह के प्रोग्राम हम रेगुलर करेंगे ताकि पब्लिक को साथ में हम जोड़ सकें। बेसिकली साउंड पॉल्यूशन भी एक समस्या है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो हियरिंग, साउंड पॉल्यूशन के कारण सुनने की क्षमता में किस तरह से जो हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, उसी को लेके आज मर्चेंट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से एक अवेयरनेस टाइप का प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि लाउड म्यूजिक से किस तरह की परेशानियां हो सकती है। तो उसी पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे पास है श्री सोमब्रत रॉय जी। तो सर बताइए कि आज का जो कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य क्या है और ये किस तरह फुलफिल हो रहा है? तो आज वर्ल्ड हियरिंग डे है। ये हियरिंग डे क्यों बना, क्यों आया? क्योंकि देखा गया वर्ल्ड में जो हियरिंग लॉस है, मेजॉरिटी ऑफ दैट ड्यू टू साउंड पॉल्यूशन। क्योंकि एक डेसिबल के ऊपर ये साउंड सुन के, चाहे मोबाइल हो उसका वॉल्यूम, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे कुछ भी साउंड हो, और चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशंस में हो, तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, ये हियरिंग लॉस फ्रॉम पीडियाट्रिक टू एडल्ट, इसी के ऊपर आज वर्कशॉप हो रहा है इन एसोसिएशन विद मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स, एंड वी आर फ्रॉम सीके बिरला हॉस्पिटल CMRI। तो वी हैव अ मेडिकल टीम, एक्सपर्ट टीम ऑन हियरिंग लॉस। दे विल डिस्कस दिस ऑन प्रिवेंशन एंड व्हाट टू डू टू प्रिवेंट हियरिंग लॉस। सर, ये हियरिंग लॉस की जो समस्या जिस पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कितना बड़ा है सर? ये आप लोग बेहतर बता पाएँ, किस तरह से फैला हुआ है? ये बहुत ज़्यादा ही है, ज़्यादा है बच्चों के लिए, क्योंकि उन लोगों का पढ़ाई, फिर उन लोगों को आगे बढ़ना इन देयर करियर, इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट अगर हियरिंग में प्रॉब्लम होता रहे और दे विल बी लिसनिंग टू एनी लाउड काइंड ऑफ साउंड, बिकॉज ये अवेयरनेस इतना कम है, किसी को मालूम नहीं है। एवरी डे इफ समबडी इज लिसनिंग दिस काइंड ऑफ लाउड म्यूजिक, दे आर मेकिंग हार्म टू देयर हियरिंग bit by bit, second by second, and it is getting damaged. Nobody will know. ये slow poisoning की तरह है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कितना डेसिबल में सुनना चाहिए, साउंड पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करना है, उसी के लिए आज CMRI के तरफ से ये वर्कशॉप हो रही है। सर, आपके यहाँ पे आज कोई स्पेशल गेस्ट जो इस पर अपना राय रखने वाले हैं? स्पेशल गेस्ट को यानी special guest in the sense that we have 3 renowned doctors from CMRI. They are here. I am Sombrata Roy as a unit head there, and then Merchant Chamber of Commerce se kuch dignitaries are also there.